नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी लेक्चर्स ऑनलाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी ईमेल आईडी है uptripplesclecturesonline@gmail.com। तो आप सभी लोगों की अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप इस आईडी पे हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं या फिर आप सीधे कमेंट के माध्यम से हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो भी वैकेंसी आई हुई है रिव्यू ऑफिसर यानी कि समीक्षा अधिकारी हिंदी और समीक्षा अधिकारी उर्दू की। इससे पहले जो है आपको आरओ और एआरओ की वैकेंसी देखने को मिली थी। सेम इसमें भी सिलेबस है, तो जो लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं उनको इसमें बेनिफिट मिल सकता है। तो ये वीडियो देखने के बाद में आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप लोग एडवर्टाइजमेंट जरूर देख लिया करिए। उससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बेनिफिट ही मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, इसका एप्लीकेशन जो है 22 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हुआ था और 11 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, यानी कि 12 नवंबर तक आपका जो है फीस वगैरह सब डिपॉजिट होकर के फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। समय कम है, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए, लास्ट डेट का वेट मत करिएगा क्योंकि सर्वर डाउन हो जाता है हमेशा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फीस की। तो फीस सब में सेम ही है, चाहे आप आरओ हिंदी के लिए अप्लाई करें या फिर आरओ उर्दू के लिए अप्लाई करें। तो जनरल ओबीसी की फीस इसमें 800 रुपए है। SC ST की बात करें तो 600 रुपए है, चाहे हिंदी में हो चाहे उर्दू में हो। ठीक है, दोनों आरओ की फीस जो है सेम है, बस कैटेगरी वाइज जो है वेरी करता है। नेक्स्ट बात करें, मान लीजिए आप फॉर्म भर रहे हैं और उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है। वैसे तो फॉर्म बिल्कुल सही से ही भरना चाहिए एक एक चीजें देख के, लेकिन अगर फिर भी कोई गलती हो जाती है तो आयोग आपको जो है सुधार करने का मौका देता है। ठीक है, आपको 13 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में जो है सुधार करना है, करेक्शन करना है। ठीक है, अगर कुछ भी गलती हो जाती है, चाहे वो हिंदी का हो और चाहे वो आरओ उर्दू का हो, तो दोनों में सेम डेट है। 13 से 14 नवंबर के बीच में आपको जो है अपनी गलतियां सुधार करनी है। जो आपसे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, मान लीजिए नाम में कुछ दिक्कत हो गई या कोई क्वालिफिकेशन भरने में समस्या हो गई, तो आप करेक्शन कर सकते हैं 13 से 14 नवंबर के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं आरओ हिंदी की। तो इसमें वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी 27 है। ठीक है, आरओ हिंदी में तो वैकेंसी ज्यादा है लेकिन आरओ उर्दू में कम है। ठीक है, तो आरओ हिंदी में 27 वैकेंसीज आपको देखने मिलेगी। बाकी कैटेगरी वाइज आप लोग देख लीजिएगा किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। लेवल 8 की जॉब है, सभी लोगों को पता है। क्वालिफिकेशन सब कुछ सेम ही है, बाकी सब चीजें, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखिए, इसमें बैचलर डिग्री आपकी यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, इसके अलावा प्रेफरेबल होगा इंग्लिश और हिंदी, बोथ सब्जेक्ट जो है आपके इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएट लेवल में होना चाहिए, या फिर इसके इक्विवेलेंट आपकी कोई डिग्री हो। और आपका मांगा जाता है इसमें कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा या डिग्री हो, आपके पास डिप्लोमा या डिग्री कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास ओ लेवल है नीलेट या डोएक सोसाइटी का तो वो भी वैलिड है। ट्रिपल सी है आपके पास, वो भी वैलिड है। ठीक है, तो ये दूसरी क्वालिफिकेशन हो गई। थर्ड नंबर पे आता है आपको डेटा एंट्री की नॉलेज होनी चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग की नॉलेज होनी चाहिए और कंप्यूटर ऑपरेशंस आने चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेशंस मतलब क्या है? आपको एक्सेल सीट चलाना आना चाहिए, MS वर्ड आना चाहिए, जो कंप्यूटर में बेसिक चीजें होती है वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट सबसे जरूरी चीज, 25 वर्ड की टाइपिंग होनी है आपकी इंग्लिश में, कंप्यूटर पे होनी है। ठीक है, 25 वर्ड इंग्लिश में आपकी टाइपिंग होनी, 25 वर्ड पर मिनट। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आरओ उर्दू की। तो इसमें वैकेंसीज बहुत कम है, केवल 2 वैकेंसी है, लेकिन फिर भी काफी कम लोग मिलते हैं उर्दू वाले। तो ये भी लेवल 8 की जॉब है, सब कुछ पर्क्स वगैरह सारे सेम रहती हैं, बस ये आरओ उर्दू होता है। ठीक है, इसमें क्या है, आपका अरबिक लिटरेचर या फिर जो है आपकी फारसी लिटरेचर या फिर उर्दू लिटरेचर जो है एज ए वन सब्जेक्ट आपका जो है ग्रेजुएशन में होना चाहिए। या फिर मान लीजिए आपके पास अदीब कामिल है जामिया उर्दू अलीगढ़ से, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई आपके पास डिग्री है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। बाकी सारी चीजें सेम है। इसमें डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए आपकी कंप्यूटर साइंस में, ओ लेवल होना चाहिए डोएक या फिर नीलेट से, ट्रिपल सी होना चाहिए। ठीक है, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपको डेटा एंट्री की नॉलेज होना चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग आना चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेशंस आने चाहिए, और 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग इसमें भी रिक्वायर्ड है, यानी कि 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आपको आनी चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोगों को अभी तक क्लियर हो गई। तो भाई नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट की, जो सबसे जरूरी चीजें हैं। तो एज लिमिट के लिए जो है आपका, चाहे वो रिव्यू ऑफिसर हिंदी हो या फिर रिव्यू ऑफिसर उर्दू हो, दोनों में आपका जो है 21 से 35 साल। ठीक है, 21 साल से लेकर के आपके 35 साल तक होना चाहिए, 21 से 35 के बीच में होना चाहिए। ये आपका 1/7/2021 से माना जाएगा। ठीक है, 1/7/2021 को आप 35 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए और 21 साल से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है,
अब ये आपका कहने का मतलब ये है कि 2 जुलाई 1986 से 1 जुलाई 2000 के बीच में आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है सभी कास्ट के लिए, 5 साल की आपको जो है एज रिलैक्सेशन मिलता है, चाहे वो SC हो, ST हो, या फिर OBC हो, या फिर जो है फ्रीडम फाइटर हो। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के होने चाहिए। ठीक है, बाकी अगर अदर स्टेट से कोई अप्लाई करता है तो उसे इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एज रिलैक्सेशन की बात हो गई, एज आपको क्लियर हो गई, 21 से 35 के बीच में होना चाहिए। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इसके सिलेबस की। तो सिलेबस बिल्कुल सेम है जैसे उसका आपका था आरओ हिंदी, अरे सॉरी, आरओ और ARO का जनरल वैकेंसी का था, सेम हिंदी का भी है, आरओ हिंदी का और आरओ उर्दू का भी। बस मेंस एग्जाम में थोड़ा सा चेंज है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आइए देखते हैं इसका सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो सेकंड टू स्टेज में इसका जो है आपका एग्जाम होना है, फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में आपका क्या है, पार्ट ए में आपका जो है जनरल स्टडी पूछा जाएगा दोनों के लिए, चाहे वो रिव्यू ऑफिसर हिंदी हो चाहे रिव्यू ऑफिसर उर्दू हो। CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा इसका, MCQ क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन, 200 नंबर आपको लाने होंगे, 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। समय आपका होगा 3 घंटे का, यानी कि 180 मिनट, यानी 180 मिनट में आपको जो है 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, और ना ही कोई नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि इसमें ऐसा भी डिसाइड नहीं किया गया है कि क्वालिफाइंग मार्क्स आपके आने चाहिए। कुछ सेक्शंस में डिसाइड किया गया है, वो मैं अभी आपको वीडियो में आगे बता दूंगा किसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स जो है लाने हैं। ठीक है, सिलेबस में आपका सिंपल वही साइंस पूछा जाएगा, हिस्ट्री पूछी जाएगी, इंडियन नेशनल मूवमेंट पूछा जाएगा, पॉलिटी पूछी जाएगी, इकोनॉमी पूछी जाएगी। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर पूछा जाएगा, पॉपुलेशन पूछा जाएगा, इकोलॉजी पूछी जाएगी, ज्योग्राफी होगी आपकी, वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, करंट एंड इंटरनेशनल इवेंट्स पूछे जाएंगे और जनरल एप्टीट्यूड होगा। ठीक है, स्पेशल नॉलेज आपसे मांगी जाएगी, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग सब में। ठीक है, और जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी ग्रेजुएशन लेवल की जो है आपसे पूछी जाएगी। इसके अलावा जो है आपका कंप्यूटर की नॉलेज जो है इसमें आकी जाएगी। ठीक है, आपको कंप्यूटर नॉलेज भी आना चाहिए। तो ये सारा सिंपल वही जैसा आपका सिंपल जो है आरओ ARO में होता था ना, वैसा ही सेम है। तो आप लोग जिन लोगों ने उसमें अप्लाई किया उसको इसमें बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड जो है टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, मैक्सिमम जो है इसमें 50 नंबर है और 20 मिनट का आपको समय मिलेगा, इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होना है। ठीक है, और इसमें आपका जो है क्वालिफाइंग मार्क है। ठीक है, 25 मार्क्स। भाई आपकी 25 वर्ड पर मिनट होना है टाइपिंग, तो जाहिर सी बात है जब आप 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से करेंगे तो 25 मार्क्स जो है आपको 50 नंबर में लाने ही लाने हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा आपको जो है दोनों में, चाहे वो रिव्यू ऑफिसर हिंदी हो चाहे रिव्यू ऑफिसर उर्दू हो, दोनों में सेम है। 500 वर्ड का लगभग जो है आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, उसको सेम आपको इंग्लिश में जो है सिस्टम में रिप्रोड्यूस करना है। कितने समय में? 20 मिनट में। कहने का मतलब आपको जो है सेम जो है जो आपका सिस्टम में ऊपर लिखा होगा उसी को सेम नीचे टाइप कर देना है। यही आपका टाइपिंग टेस्ट होना है। 20 मिनट का समय दिया जाएगा आपको, 50 मार्क जो है उसके मैक्सिमम है, 50 नंबर तक लाने वाले इसमें 48 49 ले आते हैं। ठीक है, तो ये आपका पार्ट ए और पार्ट बी दोनों हो जाएगा। और इसमें मैं आपको बता दूं 15 मिनट का आपको गैप दिया जाएगा। पहले आपका पार्ट 1 का एग्जाम होगा, उसके बाद 15 मिनट बाद जो है आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट जो होगा आपका 15 मिनट बाद होगा, 15 मिनट आपको जो है रेस्ट के दिए जाएंगे। तो ये स्टेज 1 की बात हम लोग कर रहे थे। अब जो लोग क्वालिफाई करेंगे आरओ हिंदी और आरओ उर्दू में, उनका क्या प्रोसीजर है वो आइए देख लेते हैं। देखिए, जो लोग क्वालिफाई करेंगे यानी कि जितनी वैकेंसीज हैं उसके 5 गुना कैंडिडेट को जो है रिव्यू ऑफिसर हिंदी और रिव्यू ऑफिसर उर्दू दोनों के लिए बुलाया जाएगा, 5 गुना कैंडिडेट को। ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, टोटल जितने वैकेंसी उसके 5 गुना। ठीक है, फिर जो आपका पेपर होगा स्टेज सेकेंड का, वो पेन एंड पेपर मोड होगा, यानी कि आपको पेन और पेपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मजे की बात यह है कि इसमें भी आपका कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका आप बेनिफिट यहाँ पे उठा पाएंगे। इसमें क्या होगा, आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, यानी 180 मिनट में जो है 200 नंबर लाने हैं। ठीक है, और आपको जो है 100 क्वेश्चन देखने, 100 नंबर जो है, कहने का मतलब 200 नंबर जो है आपको इसमें लाने पड़ेंगे। ठीक है, अब कैसे लाने पड़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। 100 नंबर आपको हिंदी में कवर करना है। ठीक है, और 100 नंबर आपको इंग्लिश में कवर करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको 33% लाना है। ठीक है,
33% का मतलब क्या है, आपको जो है 200 नंबर में से 66 नंबर लाने। देखिए यहाँ पे दे भी रखा है, ठीक है, 200 नंबर में आपको 66 नंबर लाने हैं, यानी कि 33% लाना है पास होने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए इस एग्जाम को। बाकी मेरिट बनेगी वो अलग बनेगी, लेकिन आपको 66 नंबर 200 नंबर में लाने ही लाने हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। देखिए इसमें सिंपल सी चीज आप इतनी समझ लीजिए कि आपको जो है 80 नंबर का जो है ट्रांसलेशन आपसे कराया जाएगा, ठीक है, और 20 नंबर का एक्सप्लेनेशन कराया जाएगा, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है, 60 नंबर का। उसके बाद में आपका जो है इंग्लिश टू हिंदी जो है सब सेक्शन आर्ट्स एंड रूल, उसका भी ट्रांसलेशन कराया जाएगा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कराया जाएगा, ठीक है। सेम इंग्लिश में होगा, यहाँ पे आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और आपको एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है। कहने का मतलब आपका 80 नंबर का जो है ट्रांसलेशन है और 20 नंबर का जो है एक्सप्लेनेशन है, यानी हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में अलग अलग। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं उर्दू के लिए। उर्दू में भी सेम क्राइटेरिया है, आपको 66 नंबर लाने हैं और उसमें भी ट्रांसलेशन ही करना है, ठीक है। आपका जो है 80 नंबर का जो है ट्रांसलेशन है, ये देखिए इंग्लिश टू उर्दू, इंग्लिश टू उर्दू, और बाकी एक्सप्लेनेशन है। और यहाँ पे जैसे बात करेंगे उर्दू टू इंग्लिश, तो इसमें भी आपका जो है 80 नंबर का जो है ट्रांसलेशन है उर्दू टू इंग्लिश, और बाकी जो है ये देखिए ट्रांसलेशन है 20 नंबर का, और उसके बाद 20 नंबर का आपका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो कहने का मतलब 200 नंबर का ये भी है। इस प्रकार से दोनों अगर स्टेजें देख ली जाए, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज मिला करके टोटल 450 नंबर का आपका है, मैक्सिमम मार्क्स 450 नंबर के होंगे। तो इतनी सारी चीजें आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होंगी। देखिए जो लोग तैयारी कर चुके हैं हिंदी और इंग्लिश, जिनका जो है बेस है, वो लोग ये ट्रांसलेशन वाली चीजें जो आपका डिस्क्रिप्टिव होना है बड़ी आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है केवल, है ना। और बाकी रही बात जीएस की, तो जीएस के लिए तो उसका भाई सिलेबस इतना बड़ा है कि आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी ही करनी पड़ेगी, है ना। तो उसके लिए आप लोग जो है बिल्कुल कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए। और मैं बताना चाहूंगा जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, लास्ट डेट का वेट ना करें, ये वेट ना करें कि एग्जाम जो आपकी फॉर्म की लास्ट डेट है वो एक्सटेंड की जाएगी, बढ़ाई जाएगी, आपको फिर से मौका मिलेगा। ये एक अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है, तो आप सभी लोग अप्लाई जरूर कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों से मैं फिर मुलाकात करूंगा। अभी मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूं जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के जितने भी एग्जाम हुए हैं, आरओ एआरओ के या फिर कंप्यूटर सहायक के, सबके मैं जो है सेक्शन वाइज जो है पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो जो लोग नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हमसे जुड़ जाएंगे, ताकि आगे आने वाले वीडियोज जो है वो लोग देख सकें और बाकी अच्छे अच्छे ज्ञान जो है प्राप्त कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।